This video is present to you by Login Academy, and it's referencing Mathematics Syllabus D, and it covers Chapter 10, Ratio, Rate and Speed. Chapter number 10, Ratio, Rate and Speed. इस चैप्टर का अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशियो। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू देती हूँ मैं आपको। इस वीडियो से पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि फ्रैक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक फ्रैक्शन होता है हमारे पास प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक फ्रैक्शन होता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल्स की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं 3/4, 1/2, 5/7, ये सब एग्जांपल्स हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस की। और अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तो 6/3, 7/1, 5/2, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। देखने से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर के मुकाबले में, वो फ्रैक्शंस हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 1 न्यूमरेटर है, ये 2 डिनोमिनेटर है और ये 1 छोटा है 2 से, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ देखिए कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5/7, यहाँ पर 5 न्यूमरेटर है, ये छोटा है डिनोमिनेटर से जो कि 7 है, तो इस तरह से हमारे पास ये फ्रैक्शन भी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये 6 है हमारे पास, ये बड़ा है अपने डिनोमिनेटर से, इसलिए ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये 7 है, न्यूमरेटर बड़ा है अपने डिनोमिनेटर से, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बिल्कुल इसी तरह से ये 5 बड़ा है डिनोमिनेटर से, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/4 रेशो में अगर हम बात करें, प्रीवियस एक्सरसाइज में यानी कि 10A में हमने ये देखा कि हम इसी तरह के फ्रैक्शंस को रेशो की फॉर्म में भी लिखते थे, यानी कि कुछ इस तरह से 3:4। 1/2 की अगर हम बात करें तो 1:2 भी हम इसे लिख सकते हैं। ये रेशो की फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसे, और ये हमारे पास रेशो को ही रिप्रेजेंट करते हुए ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। हम रेशो को एक फ्रैक्शनल फॉर्म में और एक इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे ये है 5/7, तो मैं इसको 5:7 भी लिख सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, 6/3 को हम 6:3 लिख सकते हैं, 7/1 को हम 7:1 लिख सकते हैं, 5/2 को हम 5:2 लिख सकते हैं। ये सारी बात आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जब हम अपने इस टॉपिक को प्रोसीड करेंगे, यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशो में, उसमें इसी का इस्तेमाल है। किस तरह से? 3:4 यह आपके पास एक रेशो लिखा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि रेशो का डिक्रीज या इंक्रीज आपको बताना है कि कहाँ रेशो में डिक्रीमेंट हो रहा है और कहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को देखेंगे। अगर ये वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से छोटी है तो इसके मतलब कि यहाँ पर रेशो में डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रेशो डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 1 छोटा है,
2 से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर छोटी है राइट हैंड साइड वाली फिगर से, तो इट मीन्स कि यहाँ पर रेशो डिक्रीज़ हो रहा है। यही कंडीशन यहाँ भी एप्लीकेबल होगी। अब हम बात करते हैं, बल्कि यही चीज़ हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। अगर 6:3 लिखा है तो आप ये देखिए कि ये वैल्यू जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, अगर ये बड़ी है उस वैल्यू से जो कि आपके पास राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है, जो कि 3 है इस वक्त, तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास रेशो में इंक्रीमेंट हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रेशो इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए यहाँ 7 बड़ा है 1 से, यहाँ 5 बड़ा है 2 से। इट मीन्स अगर हम इस बात को कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो इट मीन्स हमारे पास रेशो में इंक्रीज हो रहा है। और अगर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आए फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद, तो इट मीन्स कि हमारे पास रेशो में डिक्रीज हो रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल से अपनी बात शुरू करते हैं कि इस स्कूल में हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स हैं 45, और टीचर्स की ये जो तादाद है ये बढ़ के हो जाती है 55। तो ये बताइए कि रेशो में इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसका अगर रेशो शो करना चाहें या इंक्रीमेंट बताना चाहें या डिक्रीमेंट बताना चाहें तो आप कैसे बताएंगे। बहुत सिंपल इसका तरीका है। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि जब भी हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ रेशो की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी न्यू वैल्यू, और उसका रेशो निकालेंगे हम अपनी ओल्ड वैल्यू से। न्यू वैल्यू इज टू ओल्ड वैल्यू। ये आपके इस पूरे लेक्चर का की पॉइंट है, इसलिए आपने ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है कि जब भी हम रेशो फाइंड आउट करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चंस में, तो हम रेशो इस तरह से निकालेंगे, न्यू वैल्यू इज टू ओल्ड वैल्यू। यहाँ मैंने आपसे बात कही कि एक स्कूल में नंबर ऑफ़ टीचर्स पहले थे 45, फिर हो गए 55। अब हमें रेशो में बताना है कि ये इसका रेशो क्या निकलेगा, और रेशो को देखते हुए आप ये बताएंगे कि रेशो में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है। न्यू वैल्यू जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यू वैल्यू हमारे पास बनी 55, क्योंकि पहले तादाद थी 45 फिर बाद में हो गई 55, तो अब न्यू वैल्यू है हमारे पास 55। 55 इज टू 45। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल वही सूरत हाल आ गई है जो कि प्रीवियस एक्सरसाइजेस में आप करते आए हैं, कि यहाँ से अगर आप चाहें तो ये रेशो आप खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए यहाँ हम आपको शो करके दिखाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस स्टेज पर आप एक ही टेबल से डिवाइड करते हैं इन दोनों नंबर्स को, इनको मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए। तो हम 5 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 5 11 ज़ा 55 इज़ टू 5 9 ज़ा 45। जो वैल्यू आपके पास आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आई है वो बड़ी है आपकी उस वैल्यू से जो कि राइट हैंड साइड पे मौजूद है। अगर मैं इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूंगी तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी 11/9। यहाँ जो वैल्यू होती है जो कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में आती है। अब आप ये देख सकते हैं और मैप भी कर सकते हैं अपने इस लेक्चर से जो मैंने अभी आपको यहाँ डिलीवर किया, कि ये आपके पास इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू बड़ी है राइट हैंड साइड वैल्यू से, तो इसके मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर रेशो में इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि यहाँ रेशो में वैल्यू आपके पास ज़्यादा आ रही है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से बड़ा है। जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा हमारे पास रेशो में इंक्रीज होगा। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं।
एक न्यूज़पेपर एजेंसी नॉर्मल डेज में अपने न्यूज़पेपर के जो ऑर्डर देती है, नॉर्मल डेज की मैं बात करूँगी कि नॉर्मल डेज में एक न्यूज़पेपर एजेंसी जो ऑर्डर प्लेस करती है वो करती है 84 का। हर दिन एक न्यूज़पेपर एजेंट ऑर्डर करता है 84 कॉपीज़ न्यूज़पेपर की, लेकिन हॉलीडेज़ में जब हॉलीडेज़ होती हैं तो वो ऑर्डर करता है 63 कॉपीज़। अब आपको ये बताना है कि इसका रेशो क्या रहेगा और इसके रेशो में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, यानी कि इसका रेशो डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको रेशो निकालना होगा। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम रेशो निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले हम रखेंगे इसकी न्यू वैल्यू। पहले आपसे ये बात की गई कि नॉर्मल डेज़ में 84 कॉपीज़ का ऑर्डर दिया जाता है, जबकि हॉलीडेज़ में 63 कॉपीज़ का ऑर्डर दिया जाता है। तो रेशो जो आपको निकालना है वो निकालना है रेशो ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑर्डर्ड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ टू द यूजुअल नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑर्डर्ड। यहाँ मैं लिख रही हूँ number of copies ordered during holidays to number of copies ordered in normal days। यानी कि वो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जिनका ऑर्डर हॉलीडेज़ में दिया जाता है उनका रेशो मालूम करना है उन नंबर ऑफ़ कॉपीज़ से जो कि नॉर्मल डेज़ में जाती हैं। ये एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, अगर आप चाहें तो इसका टेक्स्ट वहाँ से रीड कर सकते हैं। आप या तो ये टेक्स्ट फॉलो करें या फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, आपके पास रेशो निकालने का तरीक़ेकार एक ही रहेगा। यानी सबसे पहले हमारे पास आएगी न्यू वैल्यू, यानी कि 63:84। यहाँ अगर आप न्यू वैल्यू से थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऑर्डर ड्यूरिंग हॉलीडेज़ टू नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऑर्डर्ड इन नॉर्मल डेज़। 2 से पहले वाली जो आप ये पूरी स्टेटमेंट देख रहे हैं, इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी वो पहले आएगी, और 2 के बाद जो आप ये स्टेटमेंट देख रहे हैं इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो बाद में आएगी। अगर आपके पास सवाल इस तरह से होता है कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऑर्डर्ड इन नॉर्मल डेज़ टू नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऑर्डर्ड ड्यूरिंग हॉलीडेज़, तो आप सबसे पहले 84 लिखते। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसकी कंडीशन बनेगी वो बनेगी 63 और 84 को हम 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 21, 3 2 6 एंड 3 8 24। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 7 के टेबल से। 7 3 21 एंड 7 4 28। जो फाइनली आपके पास जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 3:4। जो वैल्यू आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है ये छोटी आ रही है और जो राइट हैंड साइड पर है ये है बड़ी। 3:4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप इसको यूं करके लिखते हैं तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पर रेशो में डिक्रीज़ हो रहा है।